हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे बेटा क्लास 10th का पॉलिनोमियल चैप्टर्स का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। वो भी कौन सी एक्सरसाइज का बेटा? एक्सरसाइज 2.1 का। क्योंकि हमने पिछले लेक्चर्स में क्या करा था बेटा, एक्सरसाइज 2.1 के पहला एक्सरसाइज है आपकी 2.1, उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा एक्सरसाइज 2.2 और उसके हम क्वेश्चन करेंगे बेटा। आज देखते हैं कितने क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोज ऑफ द following quadratic polynomials and verify the relation between the zeros and the coefficient। बेटा आपको क्या करना है, इसके जीरोस फाइंड करने, जीरोस फाइंड करने के बाद उसको वेरीफाई करना बेटा, वो भी किसके साथ? उसके कोफिशिएंट के रिलेशन के साथ। ठीक है, तो बेटा मैंने आपको कल जो पिछले लेक्चर्स में जो आपको मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो डाली थी उसके अंदर पहली एक्सरसाइज भी कराई थी, उसमें मैंने दो फॉर्मूले लिखवाए थे। क्या? एक तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस के बी अपॉन ए, और एक होता है बेटा आपका क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो अल्फा इंटू बीटा होता है बेटा किसके इक्वल? सी अपॉन ए के। तो हम उसी से क्या करेंगे, इसका रिलेशन को चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो आइए करते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर, सॉल्व करेंगे बेटा हम फर्स्ट वाले पार्ट को। उसका क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 माइनस 2x माइनस 8। अब देखो बेटा इसके जीरोस हम कैसे फाइंड करेंगे। यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बेटा इस टाइम पर? 1, क्योंकि जो जहां पर कोई डिजिट नहीं होती वहां पर क्या होता बेटा? 1 होता। तो यहां पर जो कोफिशिएंट है बेटा इस टाइम पर वो क्या है बेटा? आपका 1 है। यानी यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो क्या आ गया बेटा? आपका 1 आ गया। ठीक, और यहां पर x का जो कोफिशिएंट है वो बेटा माइनस के 2 है। ठीक है, और यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू है माइनस के 8 है। तो हमें मल्टीप्लाई करने पर क्या चाहिए बेटा? माइनस का 1 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 8 जा 1, यानी माइनस के क्या चाहिए बेटा? हमको 8 चाहिए। ठीक, और मिडल टर्म जो होता उसको ऐसे फैक्टर्स करने हैं उसके कि उसको ब्रेक करें, यानी 8 करें या सब्ट्रैक्ट करें, 8 करें या सब्ट्रैक्ट करें, और उस पर जो वैल्यू मिलनी चाहिए वो क्या मिलनी चाहिए बेटा? माइनस के 2। यानी हमें 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि उसके फैक्टर्स करने पर क्या आना चाहिए बेटा? माइनस के 2, माइनस के 8 के। अगर बेटा मैं 4 की मल्टीप्लाई 2 से कर दूं तो 4 2 जा 8, तो 8 के जो फैक्टर होगा वो क्या होगा बेटा? 4 इंटू 2, तो 4 2 जा 8 हो गया बेटा। ठीक, अब देखो ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे बेटा जो वैल्यू चाहिए वो भी निगेटिव चाहिए और यहाँ पे जो वैल्यू चाहिए वो भी क्या चाहिए आपको? निगेटिव चाहिए। तो निगेटिव तो जरूर चाहिए। तो अगर मैं -4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, माइनस के 4 2 जगह हो जाएंगे बेटा माइनस के 8 हो जाएंगे। हो गए नहीं हो गए? अब देखो अगर मैं माइनस के 4x में से प्लस का 2x को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या आगा बेटा? माइनस का 2x आगा। तो इस माइनस के 2x की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूं बेटा? माइनस का 4x और प्लस का 2x। तो यहां पर तो एक्स स्क्वायर ऐसी रहा बेटा, यहां पर आ जाएगा माइनस का 4x और प्लस का 2x और माइनस का 8। यानी इस माइनस 2x की जगह पे मैंने क्या लिख दिया बेटा? माइनस का 4x और प्लस का 2x। अब देखो ध्यान से, तो यहां पर एक्स स्क्वायर है, यहां पे x है, तो मैं यहां से क्या कॉमन ले सकता हूं बेटा? x। तो यहां से आ गया x माइनस 4। देखो x बाहर आया, एक x अंदर रह गया, यहां से x बाहर चला गया तो यहाँ पे 4 रह गया, प्लस यहां पर क्या है बेटा? 2x माइनस 8। यहां पर x है मगर यहां पर x नहीं है तो x को कॉमन नहीं ले सकते। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा? यहां पर 2 है और यहां पर 2 का मल्टीपल है, तो हम क्या करेंगे? 2 को कॉमन लेंगे, तो यहां बचेगा x प्लस माइनस माइनस 2 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 4 बार जाएगा। ठीक है, तो अब बेटा ध्यान से देखो, तो हमारे दो ब्रैकेट कॉमन हो गए एक तो आ गया x माइनस 4 और दूसरा भी आ गया बेटा x माइनस 4। तो यहां से हम x माइनस 4 को ले लेंगे कॉमन। ठीक, तो यहां क्या बचेगा बेटा? x प्लस 2। तो आइदर करेंगे बेटा x माइनस 4 इक्वल लेंगे 0 के, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? प्लस 4। एक तो आ गया हमारे पास x की वैल्यू प्लस 4, और दूसरा ब्रैकेट लेंगे बेटा x प्लस 2 इक्वल 0, तो एक x की वैल्यू आएगी बेटा माइनस के 2। तो जो हमारे जीरोस आए बेटा वो 2 आ गए। कौन कौन से? तो हमारे जीरोस आए बेटा 2, एक आ गया बेटा 4 और एक आ गया हमारा माइनस के 2। दो जीरोस आ गए, तो बेटा एक हो गया अल्फा और एक हो गया आपका बीटा। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 4, एंड बीटा की वैल्यू क्या आ गई बेटा? आपकी माइनस के 2 आ गई। ठीक, अब हमें इसको करना है बेटा वेरीफाई। वेरीफाई कैसे करेंगे बेटा? लिखेंगे वेरीफाई करने के लिए इसको, वेरीफाई, वेरीफाई करने के लिए इक्वेशन को दोबारा लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8
अब देखो बेटा यहां से a की वैल्यू क्या मिलेगी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है a, तो एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो 1। b की वैल्यू क्या आ गई बेटा, x का कोफिशिएंट क्या है माइनस के 2, एंड c की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा माइनस का 8। ठीक, अब इसको जब हम वेरीफाई करेंगे बेटा तो यहां पे हम लिखेंगे बेटा सम ऑफ जीरोस क्या होता है बेटा माइनस के बी अपॉन ए। तो सम ऑफ जीरोस का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस, बी की वैल्यू क्या बेटा माइनस के 2 और ए की वैल्यू क्या है 1। अल्फा की वैल्यू 4 थी बेटा, बीटा की वैल्यू क्या थी माइनस के 2, अभी जो हमने जीरोस निकाले थे। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन 1, 4 प्लस माइनस माइनस 2, तो 1 से 2 को डिवाइड करूंगा 2 आ गया बेटा, 4 में से 2 जाएगा तो 2, तो 2 इक्वल किसका आ गया बेटा 2 के। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा तो हमारा निकल के आ गया, सम ऑफ जीरोस तो हमने क्या कर लिया बेटा वेरीफाई कर लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा दूसरी चीज चेक करेंगे इसकी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है आपका सी अपॉन ए, यानी अल्फा इंटू बीटा, और सी की वैल्यू क्या बेटा माइनस का 8 और ए की वैल्यू 1, अल्फा की वैल्यू 4 और बीटा की वैल्यू माइनस के 2, 1 से डिवाइड करने पर माइनस का 8 मिलेगा, 2 से मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 8, तो माइनस का 8 इक्वल किसका आ गया बेटा माइनस के 8 का आ गया। तो ये था बेटा आपका क्या पहले क्वेश्चन के, आपने पहले फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के आपने क्या निकाल दिया बेटा जीरोस निकाल दिए, जीरोस आए थे आपके अल्फा इंटू बीटा, फिर आपने उसको वेरीफाई करा, वेरीफाई करने पर क्या मिल गया बेटा जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो राइट हैंड साइड के क्या आ गई इक्वल आ गई, यानी इधर की साइड लेफ्ट हैंड साइड वाली क्या आ गई बेटा राइट हैंड साइड के इक्वल आई, यहाँ भी प्रोडक्ट में भी क्या हुआ बेटा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की क्या आ गई इक्वल आ गई। जब ये दोनों चीजें इक्वल आ जाती है तो उसका मतलब क्या होता है जो आपने जीरोस फाइंड करे हैं बेटा वो बिल्कुल क्या करे हैं करेक्ट करे हैं, बिल्कुल सही करे हैं। ठीक है, आइए बेटा करते हैं इसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है बेटा आपका, तो फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है बेटा 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, यानी 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो देखो बेटा अभी मैंने बताया था मल्टीप्लाई करने पर क्या चाहिए हमें, यहां पर 4 है यहां पे 1, तो 4 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 4 1 जा 4, मिडिल टर्म पे क्या है बेटा प्लस माइनस पे क्या चाहिए हमें माइनस का 4, तो 2 की अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बनेगा बेटा प्लस 4 बनेगा, मगर 2 को ऐड करूंगा तो क्या बनेगा बेटा प्लस 4 बनेगा, जबकि हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट पे क्या चाहिए बेटा माइनस का 4 चाहिए। तो हम क्या करेंगे बेटा इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे -2 और -2 के साथ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई में क्या होते हैं माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो -2 की -2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा बेटा आपको +4। ठीक, और -2s और -2s को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा बेटा -4s, तो इस -4s की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं बेटा, देखो ये वाला तो 4s स्क्वायर ऐसी रहा है, इस वाले -4s की जगह पे लिखेंगे -2s प्लस 1, तो यहां से लेंगे बेटा 2s कॉमन, तो यहां बचेगा 2 और s, यहां पे से 2s चला गया तो 1, यहां पर दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रही है बेटा, तो हम क्या करेंगे बेटा -1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे 2s और यहाँ पे -1, अब यहां से भी क्या आ गया बेटा -2s1 कॉमन आ गया, यहां से भी क्या आ गया बेटा -2s1 कॉमन आ गया, दोनों ब्रैकेट सेम है, तो इधर करेंगे 2s - 1 इक्वल 0, तो s इक्वल माइनस का 1 इधर आ गया प्लस का, तो 2s इक्वल आ गया बेटा 1 और s इक्वल आ जाएगा बेटा 1/2, तो दोनों जीरोस क्या आने सेम आने यानी 1/2 आने। ठीक है, तो हमें जीरोस मिल गए बेटा, जीरोस मिले हमें 1/2, 1/2, यानी अल्फा मिला बेटा हमें क्या 1/2 एंड बीटा भी क्या मिला बेटा हमें 1/2। अब हमें क्या करना है बेटा इसको वेरीफाई करना, तो वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे बेटा इसमें हम इक्वेशन को लिखेंगे दोबारा से क्वाड्रेटिक, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, तो बेटा a की वैल्यू क्या हो गई 4 एंड b की वैल्यू क्या हो गई बेटा -4 एंड c क्या हो गया बेटा आपका 1। अब करना स्टार्ट करते हैं बेटा इसको, तो इसको कैसे करेंगे देखो, सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बेटा माइनस के b अपॉन a, तो अल्फा की वैल्यू भी 1/2, बीटा की वैल्यू भी क्या आ गई बेटा आपकी 1/2, माइनस बी की वैल्यू क्या बेटा -4 और a की वैल्यू क्या दे रखी बेटा आपकी 4, तो इनको जब आप प्लस करोगे तो क्या मिलेगा देखो 1, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्टली प्लस हो जाएंगे, तो 1 + 1/2 इक्वल
माइनस माइनस प्लस, तो 4/4, 1/2/2, 4 से 4 1 बार कैंसिल तो 1, 2 से 2 1 बार कैंसिल तो 1। तो बेटा सम ऑफ जीरोस क्या आ गए इसके, 1 इक्वल 1 के आ गए। ठीक है, अब इसका निकालना हमें क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, पहले इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अब निकालते हैं बेटा इसका क्या हम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकलेगा बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा बेटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल आ जाएगा C/A के। अल्फा की वैल्यू क्या है बेटा 1/2 एंड बीटा भी क्या है बेटा आपका 1/2। सी की वैल्यू क्या दे रखी थी बेटा 1 और ए की वैल्यू 4। 1 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1, 2 की 2 से करोगे 4, तो 1/4 इक्वल किसका आ गया बेटा 1/4 के। तो ये आ गया बेटा आपका क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में भी आपने क्या करा, पहले जीरोस निकाले। ठीक, जीरोस निकालने के बाद आपने क्या करा बेटा, उसको वेरीफाई करा। वेरीफाई यानी सम ऑफ जीरोस निकाले, तो क्या आ गया बेटा आपका 1 इक्वल 1 का आ गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में भी क्या हुआ बेटा 1/4 इक्वल 1/4 का, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की क्या आ गई बेटा, इक्वल आ गई। तो इसमें इसलिए जो आपका जो आंसर है आपने जो जीरोस निकाले वो क्या निकाले बेटा, बिल्कुल सही निकाले, बिल्कुल ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा इसका, क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है बेटा इसका, थर्ड पार्ट दे रखा है बेटा x² - 3 और -7x, यानी x² - 3 और -7x। ये आ जाएगा थर्ड पार्ट। (6x² - 3x² होगा शायद, 3x² - 3 और क्या था क्वेश्चन, दोबारा देख, 6x² - 3 - 7x। एक दफे चेक कर लेते हैं क्वेश्चन को बेटा। 6x² - 3, 6x² - 3 - 7x। तो यहां से हम देखेंगे, तो ये आया बेटा 6x² - 3 - 7x। अब देखो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ना एक सीक्वेंस होता, इसमें सीक्वेंस नहीं है। अब इसको सीक्वेंस में लाने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, देखो यहाँ पे दे रखा आपको 6x² - 3 - 7x। ठीक, तो इसको हम सीक्वेंस में लेकर आएंगे बेटा 6x², x² के बाद क्या आना चाहिए, x की 1 पावर आना चाहिए, तो क्या आ जाएगा बेटा -7x, फिर कांस्टेंट वैल्यू आपकी हो गया होगी बेटा 3। अब देखो जो मल्टीप्लाई करने पर चाहिए बेटा वो आपको क्या चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 6 3 या 18, माइनस के 18 चाहिए, प्लस या माइनस करने पर क्या चाहिए बेटा आपको माइनस के 7। तो बेटा 9 की अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा बेटा 9 2 जा 18, वो भी प्लस के आ गया। मगर हमें चाहिए माइनस का, तो हम बड़े नंबर को माइनस का ले लेंगे, तो माइनस के 18। अब माइनस के 9x में से प्लस का 2x जाएगा, तो बेटा माइनस का 7x। अब इस माइनस के 7x की जगह पे हम पुट कर सकते हैं बेटा क्या 6x², तो ऐसी रहा, यहां आ जाएगा माइनस का 9x प्लस का 2x और माइनस का 3। अब देखो बेटा यहां से हम क्या ले सकते हैं बेटा 3x को लेंगे कॉमन, तो यहां से आ गया बेटा आपका 3x कॉमन, यहां बच गया बेटा x और क्या बचेगा 2, क्योंकि 3 2 जा 6 और x से x कैंसिल हो गया, तो x माइनस 3 3 जा 9 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो 2x - 3, तो बेटा 2x - 3 क्या आ गया इसमें से कॉमन आ गया, तो यहां पे बच गया बेटा 3x + 1, तो बेटा आइदर 2x - 3 = 0, तो 2x इक्वल आ जाएगा बेटा 3, तो x इक्वल आ जाएगा बेटा 3/2, और क्या है बेटा आपका 3x + 1 = 0, तो 3x इक्वल आ जाएगा -1 और x इक्वल आ जाएगा बेटा -1/3। ठीक है, आइए बेटा अब ये देखो आपने निकाल लिया जीरोस, अब इसको करेंगे फिर से वेरीफाई। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे बेटा, पहले इसको हम करते हैं छोटा। ठीक, अब यहाँ की लाइन वेरीफाई करने के लिए क्या लिखेंगे बेटा, वेरीफाई। वेरीफाई लिखने के बाद इक्वेशन को लिखेंगे 6x² - 7x और -3। ठीक है,
अब इसमें हमें बेटा बेटा ए की वैल्यू क्या 6 एंड बी की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा माइनस के 7 एंड सी की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा माइनस के 3। अब सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा बेटा माइनस के बी अपॉन ए के। अल्फा की वैल्यू क्या है बेटा 3/8 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है बेटा माइनस के 1/3 इक्वल में माइनस बी की वैल्यू क्या रखी बेटा माइनस के 7 एंड ए की वैल्यू क्या हो गई बेटा 6। दोनों का एलसीएम अब देखो इसको लिखेंगे 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3 यह आ जाएगा 7/6। 2 को 3 का एलसीएम क्या लेंगे बेटा 2 को 3 का एलसीएम आ जाएगा आपका बेटा 6। 2 से 3 बार ऊपर 3 माइनस 3 से 2 बार मल्टीप्लाई 1 इक्वल में 7/6। तो 3 3 जा 9 माइनस 2 1 जा 2 अपॉन 6 अपॉन में इक्वल में क्या जाएगा 7/6। 9 में से 2 जाएगा 7/6 इक्वल में क्या आ गया बेटा 7/6 के आ गया। ठीक है तो बेटा ये क्या है आपके सम ऑफ जीरोस क्या आ गया बेटा बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई। तो सम ऑफ जीरोस क्या आ गए बेटा इक्वल आ गए। अब आपको निकालना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसको थोड़ा सा और छोटा करते हैं। ठीक है अब आइए बेटा करते हैं। अब निकालते हैं इसके हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है बेटा अल्फा इंटू बीटा इक्वल में सी अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू क्या बेटा 3/2 एंड बीटा माइनस का 1/3। सी की वैल्यू क्या है बेटा आपकी -3 एंड ए की वैल्यू 6। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया 3 1 3 3 2 6 तो माइनस के 1/2 इक्वल आ गया माइनस के 1/2 के। तो बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी क्या है आपका बिल्कुल इक्वल आ गया। इजी था आराम से हो गया। ठीक है आइए बेटा करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में क्या है बेटा नेक्स्ट पार्ट में दे रखा है बेटा इसका 4u² प्लस 8u यानी 4u²। फोर्थ पार्ट करेंगे 4u² प्लस 8u। अब देखो बेटा इसमें कांस्टेंट वैल्यू ही गायब है तो आप इसको प्रोडक्ट या सबट्रैक्ट वगैरह तो कर नहीं सकते। तो आप इसमें सोचोगे हम इसके जो फैक्टर्स निकाले हैं वो कैसे निकालें इसके जो जीरोस निकाले हैं वो कैसे निकालें। तो इसके जीरोस बड़े इजीली निकल जाएंगे उससे बहुत आसानी हो जाएगा। क्या यहाँ पे दे रखा है बेटा 4u² प्लस 8u यानी दोनों जगह u मिल गया और दोनों जगह हमें 4 का मल्टीपल मिल गया। ठीक है देखो दोनों जगह पर हमें क्या मिला बेटा इसके अंदर दोनों जगह पे मिला u और दोनों जगह पे मिला बेटा 4 का मल्टीपल एक जगह 4 है और एक जगह 8। तो यहां से मैं क्या करूंगा बेटा 4u को लूंगा कॉमन तो 4u बाहर आ जाएगा तो u बचेगा और यहां से u चला गया 4 2 8 तो 2। इसके दो फैक्टर आ गए एक आ गया बेटा 4u और एक दूसरा फैक्टर हो गया बेटा आपका क्या u प्लस 2। तो फिर आइदर करेंगे बेटा 4u इक्वल 0 तो u इक्वल क्या हो जाएगा बेटा 0/4 तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 0 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा 0 मिलेगा। और दूसरा क्या है बेटा u प्लस 2 इक्वल 0 तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा माइनस के 2 आ जाएगी। ठीक तो जो जीरोस मिल गए वो क्या मिले बेटा जीरोस मिल गया 0 माइनस का 2। ठीक आइए करते हैं। अब लिखेंगे बेटा क्या अब हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल में सी अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू क्या है बेटा 0 एंड बीटा की वैल्यू -2। अब यहां से देखो बेटा ए की वैल्यू मिलेगी आपको 4 एंड बी की वैल्यू मिलेगी बेटा 8 और जो टर्म्स इसमें गायब होता है उसको ले लेते हैं हम सी। तो मतलब जो भी टर्म्स गायब होगा उसको क्या ले लेंगे 0। जैसे सी की वैल्यू गायब थी तो सी को क्या ले लिया हमने 0 ले लिया। तो बेटा ये क्या होता है माइनस के बी अपॉन ए होता अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता माइनस के बी अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू 0 बीटा की वैल्यू -2 एंड बी की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा माइनस का सॉरी बी क्या दे रखा बेटा आपको 8 और ए की वैल्यू 4। तो यहां से प्लस माइनस -2 4 से इसको डिवाइड करेंगे 2 बार तो ये भी -2 तो -2 इक्वल किसका आ गया बेटा -2 का आ गया। ठीक फिर करेंगे बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू क्या है बेटा 0 एंड बीटा की वैल्यू -2 सी की वैल्यू 0 और ए की वैल्यू क्या है बेटा आपकी 4। तो 2 से 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो भी 0 तो क्या आ गया बेटा 0 इक्वल 0 क्या आ गया। ठीक है इजी था ये भी हो गया आराम से समझ में भी आ गया होगा। अच्छा समझा दूंगा वैसे आ ही गया होगा समझ में।
अगला बेटा आपका पार्ट टी स्क्वायर माइनस 15, यानी टी स्क्वायर माइनस 15 के आपको क्या करना है बेटा, फैक्टराइज करना। फिफ्थ पार्ट है इसका टी स्क्वायर माइनस 15। अब देखो बेटा इसमें क्या करा, इसमें इन्होंने मिडल टर्म्स क्या कर दिया, हाइड कर दिया, गायब कर दिया, दिया ही नहीं। ठीक, टी स्क्वायर माइनस 15 दे दिया ओनली। अब इसको कैसे करोगे बेटा? अब एक बात बताओ बेटा, अगर मैं लिखूं देयरफॉर 15 के ऊपर रूट लगा दूं और इस पे स्क्वायर लगा दूं, तो 15 के ऊपर रूट लगा हुआ और स्क्वायर लगा हुआ, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा बेटा 15। यानी इस 15 की जगह पे मैं रूट 15 का स्क्वायर लिख सकता हूं। तो मैं यहां पे पुट करूंगा बेटा टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर। समझ में आ गई? एक बार वो बताता हूँ, देखो 15 का स्क्वायर लगा हुआ तो उसका मतलब क्या 15, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, बचाया क्या आपका 15। तो इस 15 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, रूट 15 का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बेटा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए की जगह पे टी स्क्वायर है, बी की जगह पे क्या था, बी स्क्वायर की जगह पे रूट 15 है। तो ए की जगह पे क्या आएगा टी, तो टी प्लस 15 हो जाएगा एक बार रूट, और एक बार टी माइनस रूट 15 हो जाएगा। तो इसके दो फैक्टर आ गए बेटा। तो आइदर करेंगे टी प्लस रूट 15 इक्वल 0, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, माइनस के रूट 15 आ जाएगी। ठीक है, दूसरा बेटा और टी माइनस रूट 15 करेंगे इक्वल में 0 करेंगे, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, रूट 15 आ जाएगी। आ गई नहीं आ गई? तो इसकी दो वैल्यूज आ गई बेटा, तो इसके जीरोस आ गए, वो क्या आ गए, दो आ गए, एक माइनस के रूट 15 और एक प्लस के रूट 15। ठीक, तो सम ऑफ जीरोस क्या होंगे बेटा? अब देखो सम ऑफ जीरोस से पहले इसको वेरीफाई करेंगे ना, वेरीफाई हेडिंग डाला हमने, वेरीफाई। इस वेरीफाई के अंदर हम इक्वेशन लिखेंगे ए की, टी स्क्वायर माइनस 15 है, तो ए की वैल्यू तो हो गई बेटा 1 एंड बी है नहीं इसके अंदर, तो क्या ले लेंगे 0, और सी हो गया बेटा माइनस के 15। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस के बी अपॉन ए। ठीक, तो माइनस बी की वैल्यू 0 अपॉन में ए की वैल्यू 1, इससे डिवाइड करने पर क्या मिलेगा बेटा 0। तो अल्फा इंटू बीटा, अब यहाँ पे देखो क्या था, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या बेटा माइनस रूट 15 प्लस बीटा की वैल्यू माइनस प्लस के 15, तो इससे कैंसिल हो गया 0 आ गया, 0 इक्वल 0 का गया। अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन है माइनस रूट 15 की मल्टीप्लाई किससे करनी है बेटा, रूट 15 से, और इक्वल में क्या, सी की वैल्यू क्या दे रखी है बेटा माइनस के 15 और ए की वैल्यू 1, रूट से रूट कैंसिल हो गया तो माइनस के क्या गया बेटा, रूट से रूट कैंसिल हुआ तो 15 और माइनस, यहाँ पे भी 1 से डिवाइड करने पर क्या मिलेगा बेटा 15, तो ये भी माइनस के 15। ठीक, तो माइनस के 15 इक्वल किसका आ गया बेटा, माइनस के 15 के आ गया। सही है, तो इसका हमने क्या कर दिया बेटा, फिफ्थ पार्ट भी कर दिया। इसके कितना पार्ट रहेगा बेटा, लास्ट पार्ट ये रह गया, ये आपका होमवर्क से रहेगा। इसके 5 पार्ट्स मैंने करा दिए, 6 वाला पार्ट्स क्या है बेटा आपका होमवर्क का है। आपने अभी अगर लगातार ये क्वेश्चन देखे होंगे जब से वीडियो स्टार्ट हुई और अब तक आपने अगर ये आराम से क्वेश्चन को समझा होगा, देखा होगा वीडियो को बहुत ध्यान के साथ, तो आपको ये आराम से समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन, तो आप इसको इजीली कर लोगे। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आ रही हो, अच्छी लग रही हो और आपको कुछ समझ में आ रहा हो, ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।